पाटिल, अब बॉल इज इन योर कोर्ट कि एक सर्वे आ गया और ट्विटर पर दनादन ट्वीट कर दे कांग्रेस पार्टी, लेकिन खोजकर निकालना होगा वीपी सिंह भी, क्योंकि महंगाई बेरोजगारी से परेशान हैं लोग। उसके बावजूद चुनाव में जरूरी नहीं है कि विपक्ष की तरफ उम्मीद से देख रहा है वोटर। नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अनम्यूट करना पड़ेगा अतुल लौंडे पाटिल। नहीं, मैं तो अनम्यूट ही हूं, मैं तो स्काइप पर हूं। प्लीज कैरी ऑन। नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये नरेंद्र तनेजा जी बात कर रहे हैं या कौन बात कर रहा है। मैं बार बार देख रहा था, फिर देखा मैंने, नहीं ये तो संजय जी है सीएसडीएस के, क्योंकि वो खुद ही का सर्वे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे, खुद ही का सर्वे वो डिफेंड भी नहीं कर पा रहे थे। वो कह रहे थे कि राम मंदिर और हिंदुत्व का मुद्दा है, वो बड़ा मुद्दा है, लेकिन आप उनके खुद के सर्वे में दिख नहीं रहा था। उनके खुद के सर्वे में महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा दिख रहा है, और हम जमीन पर काम कर रहे हैं। हम लोग बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं यहाँ पर, तो सभाओं में जब बेरोजगारी की बात होती है, जब महंगाई की बात होती है, तो लोगों का रिस्पांस बहुत ज्यादा आता है। तो उनका जो सर्वे है वो इंफॉर्मेशन मैच हो रही है। ये ऐसे कहने वाली बात है खुद ही सर्वे को, मुझे लड़की पसंद नहीं है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कि मैं शादी नहीं कर सकता, मैं शादी कर लूंगा इस लड़की से। तो ये इस तरह की बातें जो है वो कर रहे थे, और इस तरह की बातें कर रहे थे। आपने कहा कि दुनिया में, देश दुनिया में डंका बज रहा है वगैरह वगैरह। वो एक व्हाट्सएप पे वीडियो है, वो फ्रांस में अपनी करेंसी चेंज नहीं करवा रहे वगैरह। ठीक नहीं लगता इस तरह से अपने ही देश के बारे में ऐसी बात करना। तापिर गांव जो इनका ही एमपी है, उसने बताया कि क्या अरुणाचल में घुस गया है चाइना 50-60 किलोमीटर अंदर तक, 30 गांव के नाम बदल दिया। हमने नहीं कहा, ये तापिर गांव ने कहा है, बिल्कुल कतई हमने नहीं कहा है। 2000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन गई है, लेकिन इस देश का डिफेंस मिनिस्टर उन्हें क्लीन चिट देते हैं प्रधानमंत्री के साथ, और फॉरेन मिनिस्टर भी देते हैं। तो ऐसा नहीं है, ऐसा है अगर इनकी 2014 से पहले भारत महान नहीं था, ये इनका कहना है। हमारा कहना है पहले भी भारत देश महान था, आज भी है और कल भी रहेगा। हमारी कई पहचाने हैं। लेकिन अतुल लौंडे पाटिल, एक सेकंड, ये भ्रष्टाचार का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा संजय कुमार ने ही, सीएसडीएस ने ही विधानसभा चुनावों में भी सर्वे किया था। मैंने उस पर डिबेट भी की थी, और उस डिबेट में भी यही था कि महंगाई से लोग परेशान है, बेरोजगारी से लोग परेशान है। आपने अपना घोषणा पत्र सामने रखा, हम इतनी नौकरियां राजस्थान में देंगे, इतनी मध्य प्रदेश में, इतनी छत्तीसगढ़ में, 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, लेकिन खारिज किया ना जनता ने। नहीं, तो वो जो स्पार्क पैदा करना है आपको बतौर विपक्ष, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, वो स्पार्क कहां दिखता है? नहीं, हो गया ना। अभी तक इस देश के प्रधानमंत्री जो है उनके ऊपर लोगों ने भरोसा रखा। हाँ। वो स्पार्क हो गया है। आप सभाओं का कवरेज कीजिए, सभाओं के कवरेज में जैसे हम इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बात करते हैं तो लोग चमक के उठते, तालियां बजाते हैं, क्योंकि इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कहने का मतलब ये भ्रष्टाचार है, ये वसूली भाई वाला कार्यक्रम है। मैं खुद भाषण में ऐसा कहता हूं कि भैया ये वसूली भाई वाला कार्यक्रम कैसा है कि चौक में जो पानी पूरी का ठेला लगाता है, वो जो भेलपुरी का ठेला लगाता है, सब्जी का ठेला लगाता है, वहां का दादा उसको जो कहता है कि तू मुझे इतना हफ्ता देगा तो मैं तुझे ठेला लगाने दूंगा, तो लोग तालियां बजाते हैं, बोलते हैं हाँ हाँ। ऐसा ही है इलेक्ट्रल बॉन्ड में, चंदा दो धंधा लो, 4 लाख करोड़ का धंधा इन्होंने दिया है चंदे के बदले में। सबको दिख रहा है, शेल कंपनीज का पैसा लिया है जिसका 5 करोड़ प्रॉफिट नहीं है, उन्होंने 185 करोड़, 500 करोड़ के इनको इलेक्ट्रल बॉन्ड दिए है, और इंक्वायरी लगाने को तैयार नहीं। लेकिन अतुल लौंडे पाटिल, पूरा विपक्ष बिखरा हुआ जिस अंदाज में दिखता है, और मैंने क्योंकि सवाल पूछा कि वीपी सिंह कहां, 1989 आपको भी याद होगा, 400 का मैंडेट था राजीव गांधी का 1984 में, समेटकर वीपी सिंह 200 के नीचे ले आए, तकरीबन 200 पर ले आए। ये सारी स्ट्रेटेजी अब एक्सपोज हो चुकी है। हाँ। 2014 में जिस तरह से कांग्रेस को बदनाम करने का काम किया था, कुछ नहीं हुआ। अब 2 चीजें भ्रष्टाचार की देखिए कि केंद्र सरकार पे 25% लोग जो कहते हैं केंद्र सरकार जिम्मेदार है भ्रष्टाचार के लिए। हाँ। तो मुझे बताइए केंद्र सरकार का और आम इंसान का कितना संबंध आता है? संबंध अभी ये आया है कि जिन जिन लोगों पर इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप किए हैं, सारे लोगों को पार्टी में सम्मिलित कर लिया है। यानी लोगों ने मान लिया है कि देश के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार में संलिप्त है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जब पूरा उसके ऊपर स्टैंप लग गया, उसको एंडोर्स कर दिया इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने, तो लोगों ने उन्हें मान लिया कि जो कांग्रेस कहती थी, जो विपक्ष कहता था, वो सही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने अभी पकड़ लिया। उसके बावजूद जिस तरह की बातें चल रही है, वो बातें स्पष्ट तरीके से सामने आ रही है। बेरोजगारी में अभी सुनिए, हमारा जो विभाग है वहां पर मिलिट्री में काफी कम लोग जाते हैं, लेकिन अग्निवीर का जब हम सवाल उपस्थित करते हैं हमारी सभाओं में, तो लोग तालियां इसलिए बजाते हैं कि उनको ये, मैंने पूछा कुछ लोगों को टायर से नीचे उतरने के बाद, सभा खत्म होने के बाद, तो वो लोग कहे ये धोखाधड़ी चल रही है देश में, धोखा चल रहा है देश के साथ, इन्होंने हमारे साथ हर चीज में धोखा किया। लेकिन अतुल लौंडे पाटिल, अभी संजय कुमार यही कहकर गए
कि बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा है, वोट होगा कि नहीं ये तय होगा, क्योंकि चुनाव के समय उन्हीं के पर इसमें राम दिखाया मंदिर ना। भी है, हिंदुत्व भी है, अंतरराष्ट्रीय छवि भी है, एक मिनट। तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी भी है, 2047 तक 10 विकसित सेकंड। भारत भी है। घनश्याम 10 तिवारी, सेकंड। घनश्याम 10 सेकंड तिवारी, 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड दीजिए सिर्फ। कहिए सिर्फ अतुल। 10 सेकंड। हाँ, कह दीजिए। देखिए, अभी तक जो भाषण से इन्होंने जो जुमले देकर लोगों को कहा, उसमें की सच्चाई एक भी जगह नहीं आई। नागपुर में भी स्मार्ट सिटी डिक्लेयर हो गई है। लोगों के घर गिराकर 543 घर गिराकर रास्ता बनाने की बात चल रही है। लोग वहां आंदोलित है। कोई भी बात इन्होंने कही है। आज गडकरी हार रहे, यहाँ लिख के रखो आज की ठीक है तारीख अतुल लौंडे नागपुर में गडकरी हार रहे, इसी बात को लेकर हार रहे, ठीक है इसी बात को लेकर।